ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो शायद सबके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ये है आपका जन्म की राशि और उसके तत्व अगर आप जानते हैं, और ये देखना है आपको चंद्रमा के हिसाब से, मतलब मून साइन के हिसाब से देखना है मतलब आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उसका तत्व कौन सा है। उसके आधार पे आप अपनी मतलब जो भी आप चयन करते हैं कैरियर वाइज, विवाह के लिए या कोई भी ऐसा कार्य जो जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका चयन करने के लिए आप सही दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं राशि और तत्व के अनुसार। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है। ठीक एस्ट्रोलॉजी में भी वही बात है। हमारा शरीर भी 5 पंच तत्व से मिलकर बना होता है। तो 5 तत्व का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसमें 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हैं, और वो 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा 2 अगर छाया ग्रह छोड़ के जाए तो फिर 7 ही ग्रह बचते हैं। उन छाया ग्रह की इसमें ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। शेष जो ग्रह हैं उनके लिए बता देते हैं कि जो राशियां हैं उनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, और आपको चंद्रमा के हिसाब से ये देख के फिर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। अब तत्व हमारे बॉडी में भी वही तत्व होते हैं, ठीक ब्रह्मांड में भी वही होते हैं, और जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनमें भी वही तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी आकाश तत्व। ये सब तत्व है जो इनसे मिलके पूरा ब्रह्मांड सौर मंडल बना हुआ है। जो राशियां हैं उनको भी 5 अलग अलग तत्वों में बांटा गया है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही दिशा का निर्धारण करते हैं, अगर आपके पास चॉइस है और अगर आपको पहले ही मालूम हो जाए। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि जब वो अपना कैरियर या विवाह या कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, या तो वो सही उनको ज्ञान नहीं होता या वो उस बात पे गौर नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो आदमी इतना निराश हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि फिर वो उस ओर अपना जो प्रयास ही ख़त्म कर देता है। और आपने देखा होगा कि कई लोग कम मेहनत में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, और कई लोग बहुत लगातार प्रयास करने के बाद भी जितने आप डिजर्व करते हैं उससे बहुत कम सफलता मिलती है। ऐसी निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए मैं ये वीडियो आपको बनाने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ। आपके जीवन के संघर्ष में कमी हो, शीघ्र सफलता मिले, आपको भरपूर आपको धन की प्राप्ति हो, मान की, सम्मान की, आपका वैवाहिक जीवन, संतान सुख, हर चीज़ के लिए अगर सही दिशा चुनी जाए राशि के अनुसार और तत्व के अनुसार, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। आपके अगर तत्वों के हिसाब से बताया जाए, सबसे पहले तत्वों के हिसाब से देखें तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। जैसे चंद्रमा के हिसाब से देखना है ये आपके लिए, अगर आप मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, इसके अगर आपकी राशियां हैं तो ये आपका जो तत्व होगा वो अग्नि तत्व है। वैसे भी जो फायर एलिमेंट वाली राशियां होती हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा होता है, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार रॉयल नेचर के होते हैं ये, और बोलने में थोड़े से कटु होते हैं। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अगर आपकी है, आप फायर एलिमेंट को प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, घर, मकान, विवाह जैसे कार्य में मनवांछित उन्नति के लिए हमेशा पूर्व दिशा का चयन करें। पूर्व दिशा ये है, इसमें मतलब 2 ग्रह का सबसे ज़्यादा रहता है समावेश। एक तो आपके सूर्य और दूसरा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व के हैं, इनके लिए अलग से कुछ नहीं बनाया गया है, और आकाश तत्व इसलिए सूर्य के साथ इसको मिला के बनाया गया है। तो आपको पूर्व दिशा का चयन करना चाहिए। इस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए मतलब जो आपको परेशानी थी वो दूर होगी और आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए आपका स्वामी राशि जो आपकी जो अग्नि तत्व के स्वामी राशि सूर्य हैं या बृहस्पति हैं, किसी ऐसी जगह आपके नेटर चार्ट में विराजमान है जैसे कि मूल त्रिकोण में नहीं है या केंद्र में नहीं है या ऐसे भाव में है जो अशुभ भाव है, तो उसके लिए आपको उनके अशुभ प्रभाव को शुभ में परिवर्तित करने के लिए माणिक रत्न पहनना चाहिए, और नारंगी कलर या पीला रंग आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। आपकी समस्या निश्चित रूप से आपके दूर होगी और उन्नति के शिखर पे आप पहुंचेंगे। तो ये हो गया आपके
फायर एलिमेंट की। अब दूसरा जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो उनकी संबंधित राशियां कौन कौन सी हैं। अब जलीय तत्व जिसको कहते हैं, या जलीय राशियां भी कह सकते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इसमें क्या है, कर्क और मीन तो टोटली ये जलीय तत्व है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें फायर एलिमेंट भी रहता है, क्योंकि स्वामी राशि इनके मंगल है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा अलग देखना चाहिए। अब आपका धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, ये सब अगर देखा जाए तो इन राशियों को सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण दिशा जो है वो पश्चिम दिशा है, उसके स्वामी राशि शनि है, तो शनि को प्रबल करना चाहिए। अगर शनि आपके नेटल चार्ट में अच्छे नहीं है, या किसी भी कारण से शनि क्या है, हर काम में डिले कराते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, डिले के साथ देते सब हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिले करा देंगे। तो उस डिले को कम करने के लिए आपको नीलम रत्न पहनना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट करके पहनना चाहिए। उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जो मतलब इनके जो क्या है, पश्चिम दिशा के शनि हैं और इनके मालिक, और अगर शनि पहले से ही अच्छी पोजीशन में है तो आपको नीलम रत्न नहीं पहनना है। अगर गलत पोजीशन में है, गलत का मतलब ये है कि अशुभ ग्रह में बैठे हुए हैं, जबकि शनि के लिए ऐसा माना जाता है कि ये अशुभ ग्रह में भी खराब फल नहीं देते हैं। तो अगर मूल त्रिकोण में, या मान लीजिए आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, पावरफुल स्थिति में, कौन मतलब डिग्री वाइज अच्छे हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, या मित्र राशि में है, फिर आपको स्टोन नहीं पहनना है। और कलर का जहाँ तक है, कलर थेरेपी की स्काई ब्लू आपके लिए सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो उसमें आप थोड़ा सा लाल रंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए। और अगर कोशिश ये कीजिए, अगर आप अपना निवास स्थान बनवाते हैं तो जल के स्रोत के पास, या आपका कार्य स्थल कहीं ऐसी जगह आपके पास अगर चुनाव करने का है मौका, तो जलीय स्रोत के पास अगर आप करवाते हैं इस काम को संपूर्णता के साथ, तो और ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कुछ व्यवसाय भी ऐसे होते हैं जो जल से संबंधित होते हैं, अगर उस तरह का व्यवसाय करते हैं, आपको अपार सफलता देंगे शनि, मतलब इतना धन देंगे कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गए आपके जलीय तत्व वाली राशियां। अब तीसरे जो होता है वायु तत्व की राशियां, इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आ जाती है वायु तत्व की। वायु तत्व होता है इसमें, और आपकी लाभ के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान, नौकरी, विवाह के लिए आपको दिशा का कौन सा चुनाव करना होगा, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा के स्वामी कौन है, बुध हैं। तो ये राशियां, और आपका स्वामित्व किसके पास है, बुध है, और उत्तर दिशा, इसका चुनाव अगर आप करते हैं, मनवांछित फल मिलेगा। और अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं, विशेष रूप से अगर बुद्ध के लिए, किसके लिए देखते हैं, व्यापार के लिए। अगर व्यापार करते हैं, उत्तर दिशा का चुनाव करते हैं, अगर जॉब ढूंढने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए पहले कि उत्तर दिशा की तरफ से शुरू कीजिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका बुध अच्छा नहीं है, किसी भी दूषित है किसी भी तरह से, तो आपको फिर ऐसी कंडीशन में पन्ना रत्न पहनना चाहिए। और गाय की सेवा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होगी इन राशि वालों के लिए। ऐसा माना जाता है कि बुध जो है व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और बुद्धि के, आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, और आपका अगर ऐसा बन रहा है कि युवराज है, आपको समय से पहले आपको ऐसे एज दिखने लगी है चेहरे पे, तब भी आपके लिए ये देखना होगा कि बुध कहाँ है। तो उसके लिए फिर आपको पन्ना रत्न और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो नेक्स्ट जो तत्व बनता है वो है कौन सा, जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व में कौन कौन सी हैं, वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। और इनको प्रतिनिधित्व करती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की स्वामी राशि कौन है, मंगल हैं। तो अगर आप कहीं भी कोशिश करते हैं, मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि मंगल बहुत एनर्जेटिक ग्रह होते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी की तो कोई कमी होगी नहीं। मंगल आपके लिए अगर प्रबल हैं, आपके नेटल चार्ट में प्रबल हैं, तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर दक्षिण दिशा का चुनाव करते हैं, ये केवल सफलता के लिए, उन्नति के लिए है। ये बात वहाँ लागू नहीं होगी। जैसे आपका जो आपका मतलब मेन गेट जो है आपका, आप जहाँ निवास करते हैं उसका जो मेन गेट है दक्षिण दिशा की तरफ, उसका अगर है मेन गेट का मुंह, तो वो उस पे लागू नहीं होगी। उसके लिए फिर अलग वीडियो देखना होगा जो मैंने बनाया है। केवल ये आपका किसके लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दक्षिण दिशा को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्वामी राशि मंगल हैं, इसलिए
एनर्जी लेवल आपका भरपूर रहता है, आपके पास एनर्जी का सही उपयोग करें, सही डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो और जो राशियां हैं उनके अपेक्षा आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी तरह से अगर मंगल दूषित है, मंगल के लिए जैसे मंगल और सूर्य और शनि, इनके लिए क्या ऐसा माना जाता है कि ये क्रूर और पापी ग्रहों में इनकी गिनती होती है। मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हैं और शनि पापी ग्रह हैं। तो उसमें अगर तीसरा भाव में भी अगर ये बैठे हैं तो आपको कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी, वो भी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में बैठे हैं या कमजोर स्थिति में हैं, तब आपके लिए फिर जो रत्न के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि आपको कोरल पहनना चाहिए, मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा रत्न आप पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता आप प्राप्त होगी। और आपका एनर्जी लेवल अगर कहीं से कम दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको मतलब निश्चित रूप से फायदा होगा पहनने से, और सही आपका मार्गदर्शन होगा। मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सौर ऊर्जा और साहस के ग्रह माने जाते हैं, और ये दिशा भी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है। तो ये मैंने बताया है। और आकाश तत्व के लिए तो मैंने बता ही दिया, इनके स्वामी राशि बृहस्पति है। वो आपके लिए सूर्य और पूर्व की सूर्य के साथ अगर देखा जाए तो ईशान जो दिशा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आकाश तत्व के लिए बृहस्पति चुने और पीला रंग चुने और पुखराज का रत्न पहन सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनका लोग महत्व नहीं समझते हैं। अगर इसको आप मान के चलते हैं, जो अरबपति खरबपति बन गए, बहुत पैसे वाले बन गए, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं और उसको मतलब पूरा स्टडी करके और पूरा एनालाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं, तभी उनके पास पैसा, मान सम्मान और ये सब चीज़ें की प्राप्ति होती है। बहुत सरल सी बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो मैंने बताई हैं। उनमें इसके अतिरिक्त एक और बात मैं बताने वाली हूँ। ऐसा आपको लगता है कि आपको अपनी राशि भी नहीं मालूम हो, इसलिए राशि नहीं मालूम तो तत्व भी मालूम नहीं होगा, तो आप दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? इस कंडीशन में आपको सभी राशि वालों के लिए, सभी तत्वों के लिए ईशान कोण, जो ईशान की जो दिशा है वो महत्वपूर्ण होती है। ईशान का मतलब होता है मतलब आपका पूर्व और आपका एक जो उसका कोना जो होता है उत्तर दिशा का, तो उसको आप चुनाव करते हैं। मतलब कुछ कोई भी राशि हो, कोई भी तत्व हो, निश्चित रूप से उससे आपको दुगनी तिगुनी सफलता मिलेगी। जीवन की जो मानवांछिक आपने लक्ष्य तय किए हुए हैं आपके लिए, वो सब सफलता आपको कम समय में, कम मेहनत में और अपार सफलता मिलने वाली है। इस पे आप विश्वास करें तो आपको फिर अगर मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि अगर आपने इसको फॉलो किया और उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, या अगर नुकसान होता है तो वो भी बताइए। दोनों ही बातें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो अच्छी बात हमें मालूम हो, वो 4 बातें अगर दूसरों से वो भी शेयर करते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ा पुण्य नहीं होता है। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।